नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी समस्या खत्म हो ही नहीं रही है, चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार का हो। आप सभी ने तो नमक के बहुत से उपाय सुने ही होंगे, लेकिन आज का जो प्रयोग हम आपको बताएंगे वो बहुत ही ज़्यादा खास और असरदार है दोस्तों, जो कि अपना असर तुरंत ही दिखाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर सही प्रकार से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस उपाय की एक ही प्रक्रिया है कि इसको आपको नियम पूर्वक करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा ही परेशानियों से घिरे रहते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता उनके हाथ नहीं लगती है और वह हमेशा कर्ज में डूबे ही रहते हैं। परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। यह नमक का प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कुछ आसान सा उपाय ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एक बार नमक का उपाय ज़रूर ही करना चाहिए। दोस्तों देखिए, नमक का प्रयोग बहुत ही चीज़ों में किया जाता है और आपने भी सुना होगा कि नमक का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र में भी कई प्रकार से किया जाता है। और दोस्तों, इस उपाय को करके आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको यह प्रयोग कैसे करना है। आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों में आप नमक ले लीजिएगा और यह प्रयोग आपको सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है। दोस्तों, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो आप उपाय को सोमवार से शुरू कीजिए या फिर शुक्रवार से शुरू कीजिए। इन दोनों में से किसी भी दिन आप उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों की अनसुनी बनाकर उसमें नमक को भर लीजिएगा और उसके पश्चात आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपके जो भी भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, आप उन्हीं का ही ध्यान करें और उन्हें अपने मन में धारण कीजिए और उनके बारे में सोचिए। उसके पश्चात आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप उस समस्या के बारे में सोचिए। फिर आपकी जो भी परेशानी होगी, जिसके वजह से आप परेशान हैं, तो आपको मन ही मन उसके बारे में सोचना है जिसकी आपको समस्या है, जिससे आपकी समस्या उस नमक में धारण हो जाएगी। और एक बात और यहाँ पर दोस्तों, आप ध्यान दें कि जब आप अपनी उस समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आप अपने इष्ट देव को भी याद करते रहिएगा और नमक की तरफ देखते रहें। दोस्तों, आप चाहे तो एक चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। उस चौपाई को आप अपने मन ही मन दोहरा सकते हैं। और तो चौपाई कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। दोस्तों, यह एक ऐसी चौपाई है कि यदि आपने चौपाई का पाठ कर लिया तो हनुमान जी को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। यदि आप इस चौपाई का पाठ करेंगे तो हनुमान जी तुरंत ही आपकी बात श्री राम तक पहुंचा देंगे। तो आप इस चौपाई का 11 बार पाठ जरूर करें। दोस्तों, आप मन ही मन इस चौपाई का जप कर लें और अपनी समस्या को नमक की तरफ देखते हुए आपको यह चौपाई बोलनी है। और उसके पश्चात आपको क्या करना होगा कि आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब आप नमक की तरफ देखते हुए आप अपनी सारी परेशानियां नमक में प्रवेश करवा देंगे और जब आपके सारे बुरे ख्याल उस नमक में समा जाएं, आपके सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा उस नमक में समा जाए, फिर आपको यह सब कुछ अपने इष्ट देवता को मन में अपने धारण करते हुए सोचना है। और आपको ऐसा सोचना है कि आपके इष्ट देव आपको सभी परेशानियों से निकाल देंगे। ऐसा करने के पश्चात आप उस नमक को अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें और ना ही आप इसको अपने घर के बाहर भी कहीं फेंकें, या फिर आप इसे घर के बाहर किसी मिट्टी में दबा सकते हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, दोस्तों आपको इस नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, आपको तुरंत ही इस नमक को घर से बाहर लेकर फेंक देना है और ऐसा करने के बाद आपको आभास होने लगेगा कि आपकी जो भी परेशानियां थी वो कम होने लगी है और आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप जैसे जैसे आप यह उपाय कर रहे हैं, आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। अब आप दोस्तों इस बात का ध्यान रखें
कि जिस दिन भी आपने यह उपाय किया है, चाहे आपने सोमवार को किया है या फिर शुक्रवार को किया है, यानी कि आपको 3 दिनों तक यह उपाय करना है और आप महसूस करेंगे कि आप जैसे जैसे उपाय करते जा रहे हैं, आपकी समस्याएं समाप्त होती जा रही हैं। दोस्तों, अब दूसरा उपाय है। जिन लोगों को पितृदोष की समस्या है, वह कुछ भी काम करने जाते हैं तो हर काम में पितृदोष अड़चन पैदा कर देता है, कुछ भी करने में सफलता प्राप्त होता ही नहीं है। ऐसे लोगों को क्या करना है? दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन 8 किल आपको ले लेने हैं और साथ ही आपको लेना है एक कागज़ में नमक। नमक आपको इतना लेना है दोस्तों कि जो आपने 8 कीले ली है और वह पूरे 8 की 8 कीले नमक में पूरी तरह से छुप जाएं। आपको करना क्या है कि आप पहले कागज़ पर 8 कीले रख दें, उसके बाद नमक रखें, फिर उसकी एक पुड़िया बना लें और फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उसे दबा दीजिएगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है और वहां जाकर यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके जो भी कष्ट है वह तुरंत ही समाप्त होते जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा उपाय, बहुत ही सटीक उपाय बता रही हूँ। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग बना बनाया घर खरीद लेते हैं, इसलिए वे घर को अपने अनुसार नहीं बना पाते। ऐसे में वह अपने घर को तोड़ भी नहीं सकते, कुछ नया सामान भी नहीं लगवा सकते। तो उन लोगों को क्या करना होगा? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। घर में वास्तु के कारण जहाँ पर भी कलेश होता है, आपसी अनबन होते रहते हैं, ऐसे में जहाँ पर वास्तु की समस्या होती है, चाहे वह रसोई घर हो या फिर बाथरूम हो, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर वास्तु दोष की समस्या है, वहाँ पर आपको एक नमक की पोटली रख देनी है दोस्तों, और फिर आपको उसको हर 7 दिनों में बदलना है और आप बदलते रहिएगा। ऐसा आपको 21 बार करना है। टोटल आपको 21 पोटली बदलनी है और इस तरह से उस दिशा का पूरा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नमक में इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि उपाय करते समय आप यह ध्यान रखना कि उपाय को पूरा कीजिएगा। आप उपाय को बीच में मत छोड़ना, अन्यथा आप बेकार में ही परेशान हो जाएंगे कि हमें उपाय का पूरा फल नहीं मिला। अगर दोस्तों यदि आप पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को करते हैं तो आपको फल अवश्य ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सभी उपायों का एक ही नियम है कि सभी उपायों को पूर्ण नियम अनुसार ही आपको करना है और पूर्ण नियमों के अनुसार अगर उपाय किया जाए तो यह कभी भी असफल नहीं होता। तो दोस्तों, यदि आपको कोई उपाय समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं या फिर हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिलते रहे।